मणिपुर घटना के पीछे बड़ी साजिश। जनपद बलरामपुर के एक दिवसीय दौरे पर पहुंची समाज सेविका पत्रकार भारतीय जनता पार्टी की नेत्री माधुरी त्रिपाठी ने मणिपुर घटना को अंतर्राष्ट्रीय साजिश बताते हुए कहा है कि वहां पर महिला के साथ हुई दुर्दांत व्यवहार तो निंदनीय है ही, परंतु उसके पीछे की जो साजिश है वह भी काफी निंदनीय व चिंताजनक है। इस पूरे घटनाक्रम की गहन जांच पड़ताल कराकर दोषियों को कड़ी सजा देने की आवश्यकता है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश दुनिया का कोई भी सभ्य समाज इस घटना पर दुखी ना हुआ हो। ये बहुत ही हृदय विदारक घटना है और आज के दौर के समाज में बहुत निंदनीय है। जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ है, जो सच्चाई आई है, बहुत दुखद है। लेकिन मैं इस घटना को इस तरीके से देखती हूँ कि ये तात्कालिक घटना नहीं है। मैं इसको तात्कालिक घटना नहीं मानती हूँ, क्योंकि आप मणिपुर का इतिहास उठा के देखें तो दोनों जातियों के बीच, मैतेई के बीच और जो दूसरी जाति है कुकी, उनके बीच का जो संघर्ष है ये करीब 200-300 साल पुराना है। मैंने कहीं पढ़ा कि 18वीं शताब्दी में भाग्यचंद्र नाम के एक राजा थे। उन्होंने म्यांमार के, उस समय बर्मा बोलते थे, उसके घुसपैठियों के खिलाफ एक बहुत बड़ा युद्ध तब लड़ा था 18वीं शताब्दी में। और तब से लेके कुकी जनजाति के लोग लगातार मणिपुर में प्रवेश करते रहे हैं। अभी हाल फिलहाल तक, पिछले साल तक भी उनकी संख्या में लगातार इजाफा हुआ है। उनका वर्चस्व इस तरीके से वहाँ पे कायम हुआ है कि कुकी जनजाति के लोगों का जो वहाँ की ज़मीन है उस पर 90% ज़मीन पर उनका एक अधिकार है एक तरीके से, और केवल 10% ज़मीन पर जो है मैतेई समुदाय के लोगों का है अधिकार। यानी कि वो काफ़ी वर्चस्व में बड़े हैं। अब आप कहें कि जिसकी संख्या अधिक है मैतेई की, उसके पास ज़मीन 10% है, यानी संसाधनों की कमी अगर उनके बीच है, और जब से 2017 से वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, 2022 में भी बनी है, तब से अगर सरकार ने कहीं ये मंशा की या कोर्ट ने कहा या चाहा कि भाई उस समुदाय को भी शेड्यूल्ड ट्राइब की कैटेगरी मिल जाए, मैतेई को भी, तो कुकी जनजाति को इस पर क्या आपत्ति है? मेरा सवाल ये है। और दूसरा कि जो भी सर्वे और रिपोर्ट्स वहाँ पे आ रही हैं, कुकी जनजाति की नाराज़गी किस बात के लिए है सरकार से मैं बताना चाहूँगी कि जब से एन बीरेन सिंह जी की सरकार वहाँ बनी है 2017 के बाद लगातार, तो जो उग्रवादी तत्व हैं जो कुकी समुदाय से अधिकतर बिलोंग करते हैं, उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई हो रही थी, क्योंकि कुकी समुदाय के लोग वहाँ नशे के कारोबार में लिप्त थे। हजारों एकड़ अफीम की खेती और बाकी नशे के कारोबार की खेती को जो है सीधे सीधे एन बीरेन सिंह जी की सरकार ने उन खेतों में आग लगा दी थी। लोग कुकी समुदाय को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए पहाड़ और मैदान के बीच की दूरी को पाटने की कोशिश की जा रही थी। पहाड़ों पर भी, जिस पर कुकी समुदाय का कब्जा था, उस पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जा रहे थे। वहाँ पे हॉस्पिटल्स बन रहे थे, सड़कें बन रही थी, वहाँ पे प्लानिंग में था और तमाम काम हो रहे थे, जो कि पहले दौर में बीजेपी के पहले शासनकाल में उसको एक प्रतिष्ठा के रूप में देखा जा रहा था कि वहाँ से उग्रवाद खत्म हो गया। लेकिन ये सब कुछ जो बहुत तेज़ी से हो रहा था, उसके खिलाफ कुकी समुदाय के लोगों ने एक षड्यंत्र रचा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय ताकतें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि कुकी समुदाय के लोग बेसिकली इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, और उन्होंने एक अलग से कुकी लैंड की मांग रखने की योजना बनाई है। कुकी लैंड की वो मांग कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि जितने भी निगेटिव एक्टिविटीज़ हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो या ड्रग्स की फंडिंग हो या कुछ और हो, वो सब कुछ ऐसा सुचारू रूप से चलता रहे जिस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कुठाराघात लगाया था। अब क्या हुआ कि विपक्ष इस पूरे मामले पर अपनी सही राय, जनता जो हो रहा है वो सच्चाई से जनता को दूर रखना चाहता है। विपक्ष ने एक सेलेक्टिव वीडियो को जारी कर दिया है कि ये हुआ। अरे, जहां आग जल रही है, आग में बहुत लोग झुलस रहे हैं, आग क्यों जल रही है इस विषय को विपक्ष नहीं चाहता कि ये मुद्दा सामने आए, और विपक्ष केवल ऊपरी बात कर रहा है, महिला के साथ ये हो गया, महिला के साथ ये हो गया। महिला के साथ जो कुछ भी हुआ है वो बहुत दर्दनाक है, लेकिन वो एक अलग विषय है। मुख्य विषय ये है कि मणिपुर आखिर जल क्यों रहा है, कौन लोग इसके पीछे हैं, षड्यंत्र अंतर्राष्ट्रीय तो नहीं है। और देखिए, जो वीडियो लीक हुआ है, जो वीडियो आया है, विदेश से आया है,
वेटिकन चर्च ने कॉग्निजेंस लिया है जो वहाँ पे हमले हो रहे हैं। वेटिकन चर्च ने यूरोपियन यूनियन को चिट्ठी लिखी है या कोई प्रस्ताव दिया है कि भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकार मणिपुर में सुरक्षित नहीं है, चर्च पर हमला हुआ है। मैं पूछना चाहती हूँ वेटिकन चर्च यूरोपियन यूनियन से कि अगर वो इतने कंसर्न्ड है अल्पसंख्यकों के अधिकार के लिए, तो जो वहाँ के जो बहुतायत समाज है, मैतेई समाज, उनके भी हजारों मंदिर फूंक दिए गए हैं। वो प्रकृति पूजक होते हैं, वृक्षों की पूजा करते हैं, उनके तमाम 500 साल पुराने पेड़ जला दिए गए हैं। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि ये सेंसिटिविटी दूसरे समुदाय के लिए क्यों नहीं है? मैतेई समुदाय पर भी जो हमले हुए हैं, उनकी महिलाओं के वीडियो अगर वायरल नहीं हुए तो क्या उनका दर्द कुछ कमतर है? तो दरअसल ये एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। ड्रग रैकेटियर्स हैं, वो नशे के कारोबार में लिप्त लोग हैं, उग्रवादी लोग हैं। ये कुकी वर्सेस जो है स्टेट है, ये कुकी वर्सेस नेशन है, ये एक तरीके से उग्रवाद के सपोर्ट के लोग हैं, ये निगेटिव फोर्सेस हैं। और इन सब के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाकर सेलेक्टिव वीडियो लीक करके और वो भारत की छवि को, मोदी जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता को, भारत की छवि को पूरी तरीके से देश और दुनिया में ख़त्म कर रहे हैं। क्योंकि 2024 का चुनाव नज़दीक है, उनको लगता है इस तरीके से वो डिफेम करेंगे तो असली विषय सामने नहीं आएगा और पूरी दुनिया में जाहिर है बदनामी हो रही है। और मोदी जी ने क्या किया, आप सुनिए। मोदी जी ने इस पूरे घटना का जब कॉग्निजेंस, तमाम जांच और भी चल रही है, सख्ती की जा रही है, जितनी चिंता मोदी जी ने जाहिर की है उसको समझने की आवश्यकता है। उन्होंने बड़ी उदारता से अपना पक्ष रखा है और कहा है कि ये सब बहुत विभत्स घटनाएं नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके षड्यंत्र को भी समझने की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय ताकतें भारत को बदनाम कर रही हैं और ये सिर्फ चुनाव के मद्देनजर हो रहा है। डबल इंजन। देखिए, कोई भी सरकार, दुनिया का कोई भी देश कहीं भी सिर्फ कानून बना सकता है। पहले दौर में किसी कानून को पहले से अंदेशा नहीं होता कि वो किसी होने वाली हिंसा, इतनी बड़ी हिंसा के बारे में पहले से ही कोई एक्शन ले ले। जब तक हिंसा होगी नहीं, एक्शन कहाँ से होगा? तो दरअसल भाजपा की डबल इंजन की सरकार वहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रही थी, लेकिन किसी षड्यंत्रकारी के माध्यम से ये घटनाएं जब होने लगी तो एक सोशल आउटरीच में चीज़ें बदल गई हैं। मोदी जी ने इसका संज्ञान लिया है, अपना विषय रखा है, कार्रवाई हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आप जानते हैं कि वो करने में यकीन करती है, बोलने में बहुत सारी बातों पे आपको यकीन नहीं होता। और मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी सरकार की किसी भी गतिविधि में कहीं से भी कोई चूक हुई है। हो सकता है इतना बड़े लेवल पे इंटेलिजेंस में कोई चूक हो सकती है, लेकिन आपको मैं इसके साथ ही एक उदाहरण देना चाहूँगी। जब केंद्र में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो एक ऐसी ही घटना हुई थी, इतनी बड़ी तो नहीं थी, लेकिन घटना ऐसी थी कि एक महिला को झारखंड में डायन बता करके नंगे पूरे गांव घुमाया गया था, पूरा टॉर्चर किया गया था, बहुत कुछ हुआ था। विदेशों में इसका वीडियो लीक हुआ था, बना था। तो क्या ये मान लेना चाहिए कि मनमोहन सिंह जी की सरकार ये चाहती थी या कांग्रेस की ऐसी आइडियोलॉजी थी कि महिलाओं के साथ ये हो? तो कई बार घटनाएं समाज की भी देन होती हैं, लेकिन जहाँ तक ये विषय है, ये तात्कालिक विषय नहीं है, ये एक पूरा षड्यंत्र है। मंत्री जी का वहाँ दौरा हो चुका है, वो प्रधानमंत्री जी से कहीं कुछ कमतर नहीं है। प्रधानमंत्री जी के पास और भी जिम्मेदारियां होंगी। वो तमाम दिनों में आपने देखा उनके विदेश के दौरे लगे हुए थे, लेकिन जहाँ तक मैं कहूँगी कि उन्होंने कंसर्न नहीं लिया होगा, ये तो नहीं हो सकता। जिस तरीके से उन्होंने अपने बयान दिए हैं, प्रधानमंत्री जी ने जो पक्ष रखा है, जो महिलाओं के प्रति अपनी संवेदना दिखाई है, जो इन षड्यंत्रकारियों को चिन्हित करने की बात की है, तो वो तो लगातार काम कर ही रहे हैं। नहीं, सवाल इंटरनेट बंद होने का नहीं है। ये वीडियो, आपको पता है कि देश में जब सदन चल रहा होता है तो पूरी मीडिया जो है बहुत बेहतर तरीके से सक्रिय होती है। मोदी जी ने जब अपना विदेश का दौरा रखा तो ये वीडियो किसी तरीके से विदेश पहुंचाया गया और फिर विदेशी मीडिया से पहले इंडिया में वायरल किया गया। तो तभी से ये क्लियर है कि इसमें राष्ट्रीय ताकतें नहीं हैं, इसमें अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। ये कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी न किसी आइडियोलॉजी को, किसी न किसी कुकी के नेगेटिव एक्टिविटी को कहीं ना कहीं फॉरेन में सपोर्ट मिल रहा है। और ये कंट्री को डिस्टेबलाइज करने के लिए, मोदी जी की छवि को धूमिल करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, ताकि भारत की, आखिर क्या हुआ अंत में? सोशल मीडिया में जगह जगह यही वीडियो, जैसे लगता है भारत में यही हो रहा है। अरे भारत बहुत बड़ा है, ये बहुत विशाल देश है, इतने करोड़ों करोड़ की आबादी है। क्या यही भारत की पहचान है? क्या यहाँ हर गांव में बहू बेटियों के साथ यही हो रहा है क्या? पर कैसी छवि बन रही है? एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार की बातों को मैंने सुना पढ़ा, ऐसा लगता है जैसे भारत की असली समस्या, जहाँ आग लगी है वहाँ किन वजहों से आग लगी है, और जहाँ तक
महिलाओं की बात है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, कोई भी सभ्यता रही हो, आप देख लीजिए राजाओं के समय से, पुराने राजाओं के समय से, मुगलों के समय से, अंग्रेजों के समय से, जब भी कोई सत्ता का संघर्ष होता है या किसी भी कोई भी हिंसा होती है, दंगा होता है या कोई भी संघर्ष होता है, सबसे पहला टारगेट कौन होता है? महिलाएं। क्यों? क्योंकि जब आप महिलाओं की अस्मिता पर हाथ उठाते हैं तो अगले पक्ष को बहुत दर्द होता है। तो सबसे अधिक घटना चाहे और कुछ जले नहीं, मकान बने या नहीं बने, लेकिन महिलाओं की अस्मिता को छूते ही आग लग जाती है। तो जिन लोगों ने भी ये किया है वो निश्चित तौर पे जानबूझकर किया है कि अगले की मनोदशा टूट जाए और ये चर्चा का विषय बने, और ये चर्चा का विषय बना दिया गया।